हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी डिज़ायर में। मैटर इज़ वेरी सेंसिटिव। तो आज हम बात करेंगे 5 पेनी मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो अगस्त 2020 के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लिया नहीं तो पछताना हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करेंगे, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले शेयर्स आपके सामने हाजिर करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला नाम आलोक इंडस्ट्री के नाम। आलोक इंडस्ट्री स्मॉल कैपिटल वाली एक कंपनी है जो ट्रेड कर रहा है 34.80 एक पेनी स्टॉक है। मल्टी बैगर बनने का सबूत दिखा रहे हैं। 1165% का मुनाफा दिया है, रिटर्न दिया है एक ईयर में। अगर वन डे देखें तो 4.98% का रिटर्न आज एक दिन में देके गया है। वन वीक का देखें तो 27.24% रिटर्न देके गया है। तो ऐसे में आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये मल्टी बैगर बनने वाला है। अगर एंट्री पॉइंट की तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन। ये ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अगर की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो 2.28 है और डिविडेंड यील्ड नहीं देती है कंपनी। सेक्टर पी भी आप देख रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में तो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड्स comprises 5 divisions: cotton, yarn, apparel, fabric, home textile, garments and polyester yarn। तो ये सब मैन्युफैक्चर करती है। इसमें शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि 24 लाख शेयर राकेश झुनझुनवाला जी ने लिए हैं और 37.7% शेयर मुकेश अंबानी जी ने लिए हैं। तो इसका मल्टी बैगर होना तय हो गया है। तो आप लोगों से यही राय है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत पछतावा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट का दूसरा नाम बिरला टायर लिमिटेड स्मॉल कैपिटल कंपनी है। अगर रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क में है। 19.35 पर ट्रेड कर रहा है। -4.91% का गिरावट देखने को मिली आज। लेकिन हम इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं, इस पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यह शेयर 53 रुपये हाई बना चुका है। आप देख रहे हैं 53 रुपये 10 हाई बनाया था। 2.70 से चढ़ना शुरू किया। रिटर्न 35.79% दिया इस शेयर ने। लेकिन रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, फोकस इस पे करना है कि लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप लो प्राइस पे खरीदेंगे तो इस कंपनी के अंदर क्षमता है कि ये आपको मल्टी बैगर स्टॉक बना के दे और आपको अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। की मैट्रिक्स की तो पी रेशियो -1.94 अच्छा नहीं है, डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। कंपनी प्रोफाइल्स की तो बिरला टायर इज़ अ टायर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज टू कमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर कंपनीज। हम इसको इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि कमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर्स कंपनीज, तो इसके पास सबसे ज़्यादा कंपनी है जिनको यह टायर सप्लाई करती है। तो देरी नहीं लगेगी इसे मल्टी बैगर बनने में। आप इसके बेसिक्स पे ना जाइए, अभी जल्द ही शुरुआत हुई है इसकी। कोरोना महामारी में एक और मार झेल चुकी है कंपनी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइवल होगा और मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार है। तो आप लोगों से यही राय है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप 15 रुपये के अंदर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अभी ना कीजिए, ये मेरी राय है। तो हमारी लिस्ट का तीसरा नाम आपके सामने अशोक लेलैंड लिमिटेड मिड कैपिटल कंपनी है। मॉडरेट रिस्क है। 48.65 पर ट्रेंड हो रहा। आज -1.02% का गिरावट लोअर सर्किट देखने को मिला है।
हाई 49 रुपये 40 पैसा बनाया है, लेकिन देखेंगे एक मंथ का रिटर्न 3.83%, लेकिन एक साल का रिटर्न माइनस में दिखा रहा है। क्योंकि ऑटो सेक्टर में इस टाइम काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, इसलिए यह दिखा रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि कोरोना महामारी जैसे ही ख़त्म होगी, एक रिवाइवल स्टेज होगा, मल्टीबैगर बनेगा। अशोक लेलैंड टीवीएस और टाटा मोटर्स से कहीं अच्छा स्टॉक बनने जा रहा है। इसमें रिटर्न्स एंड एफडी की बात करें तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। पी रेशियो आप देख सकते हैं 42 रुपये 30 पैसे है। डिविडेंड यील्ड 1.03%। डिविडेंड सब नहीं देते हैं, कुछ ही देते हैं। एनालिसिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। एनालिसिस्ट, बड़े बड़े एनालिसिस्ट इस स्टॉक को खरीदने की राय दे रहे हैं। कंपनी प्रोफाइल बताएंगे। अशोक लेलैंड लिमिटेड इज अ कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल रिलेटेड कंपोनेंट। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और मल्टीबैगर बनने का ज़रूर। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का चौथा नाम यस बैंक, एक लार्ज कैपिटलाइज कंपनी, 11.95 रुपये पे ट्रेड कर रहा है उसका शेयर। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। आप लोग जानते हैं एफपीओ लॉन्च हुआ 12 रुपये पे। फर्स्ट डे 9.89% की गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल होती नज़र आई। इन्वेस्टर्स और एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। 12 रुपये पे बहुत इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने की राय दे रहे हैं और खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर है, कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई से बचाने के लिए उतरेगा। और लगातार न्यूज़ जो आ रही हैं उनसे ब्रेक थ्रू और बूस्टिंग पावर मिलेगी और ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। तो दोस्तों, आपसे यही राय है कि एट द रेट 12 के अंदर आप इसमें ख़रीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक भागने वाला है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी और पांचवा स्टॉक जो अगस्त 2020 के लिए बेस्ट है, स्पाइस जेट लिमिटेड। स्मॉल कैपिटलाइज एक कंपनी है, लो रिस्क है इसमें इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टर्स और एनालिसिस्ट इसमें राय दे रहे हैं कि इन्वेस्ट कीजिए। 46 रुपये 85 पैसे पे आज क्लोजिंग देखने को मिली। 0.95% की लोअर सर्किट लगा। अगर बात करें गुड टाइम टू ओवरबॉट जोन में नहीं है। पी रेशियो 3 है, -3। पीबी रेशियो -8 है। डिविडेंड यील्ड नहीं देती कंपनी, लेकिन फिर भी एनालिसिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक 60%। एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि बाई करना चाहिए। स्पाइसजेट इज इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर के लिए है। जैसे ही अनलॉक 3 या कोई नियम आता है कि स्पाइसजेट और बहुत से एयर संबंधी विमान ट्रांसपोर्ट के लिए देश विदेश जा सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए छूट मिलेगी, तैसे इस शेयर में मल्टीबैगर वाले गुण देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों के पास यही टाइम है कि अभी 52 वीक लो पे है शेयर, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सहमत बनती है, बस तुरंत स्टॉक भागने लगेगा और आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो पकड़ने से पहले आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ये पांचों शेयर मैंने फंडामेंटल आपको चेक करा दिया, रेट बता दिया, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एनालिसिस्ट की राय बता दी। अब आपके ऊपर है आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप एक सही स्टॉक चूज कीजिए और बेहतर से बेहतर रिटर्न्स गेन कीजिए।